देखिए बहन, हमें तो इतनी चंचलता अच्छी नहीं लगती। क्या आपने यही सब सिखाया अपने पुत्रों को? आपको तो लज्जा आनी चाहिए। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ भागवन, सही बोल रही हो। काकी, आप मेरी मैया से इस तरह बात मत कीजिए। कान्हा, बड़ों से इस तरह से बात करते हैं, कि यही सिखाया मैंने तुझे? देखा आपने, आपका पुत्र कितना उदंड है। मैंने कहा ना काकी, मैंने कुछ नहीं किया। कान्हा, बड़ों से तर्क नहीं करते पुत्र, और वो मुझसे बात कर रही है ना, तो फिर तू बीच में क्यों बोल रहा है? तूने इनकी मटकी क्यों तोड़ी? बोल। क्षमा करना बहन, मैं जानती हूँ कि मेरा बालक कुछ अधिक ही चंचल है। आज से आप हमारे नए पड़ोसी, हमें सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना है। आप उस मटकी के बदले मुझसे कुछ मटकियां लेकर जाइए, किंतु आप बुरा मत मानिए। देखती जाओ अब एक टूटी हुई मटकी का मूल्य कैसे वसूलती हूँ तुमसे यशोदा। नहीं नहीं बहन, वो कोई साधारण मटकी नहीं थी जिसकी भरपाई आप इन माटी की मटकी से कर पाओ। बुरा ना मानना बहन, मैं तुम्हारी वो मटकी तो नहीं लौटा सकती, किंतु तुम्हारी उस असाधारण मटकी के बदले मैं तुम्हें 100 मटकी माखन भर कर दे सकती हूँ। क्या 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 कह रहे हो आप? सिर्फ 100 मटकी माखन? अरे भागवन, नहीं नहीं, इतनी सस्ती मटकी नहीं थी मेरी वो। देखिए, अगर आप मुझे उसके मूल्य के बराबर में कोई दूसरी वस्तु देंगे, तभी मैं आपके पुत्र को क्षमा कर पाऊंगी। आप तो नंद जी है ना, आपकी न्याय प्रेरिता की कहानियां हमने कहाँ नहीं सुनी। अब आप इसका न्याय कीजिए नंद जी। अरे भाग्यवान, 100 मटकी माखन मिल रहा है उस साधारण सी मटकी के लिए। वो क्या कम है क्या? अरे नंद को बीच में क्यों ले रही हो? अरे आप चुप करो जी, जब दिमाग ना हो ना तो बोलना नहीं चाहिए। अरे भाग्यवान, मैं कह रही हूँ ना, चुप करो। बहन, आपने कहा कि आपकी मटकी असाधारण थी, तो क्या आप अपनी मटकी की विशेषता बताएंगे? क्योंकि जब तक मैं आपकी मटकी की विशेषता नहीं जानूंगा, तब तक आपकी मटकी का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? मटकी की विशेषता? अरे एक हो तो बताओ। वो तो जादू की मटकी थी, जादू की। हमारे पुरखों को एक बहुत बड़े साधु ने दी थी। जो मनोकामना मांगते थे शीघ्र ही पूरी हो जाती थी। और तो और हमारे घर में कभी धन और धान की कमी नहीं हुई उस मटकी की वजह से। ठीक है बहन, मैं आपकी मटकी के बदले 100 सोने की मटकियां माखन भर कर दूंगा। बाबा नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। कान्हा, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? बहन, क्या आपको मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार्य है? किंतु उन 100 गायों का क्या, जो हमारे पुरखों ने उस असाधारण मटकी के लिए उन बहुत पहुंचे हुए साधु को दी थी? ठीक है, मैं आपकी मटकी के बदले 100 गाय भी देने का वचन देता हूँ। फिर ठीक है, आप उन मटकियों का मूल्य तो नहीं चुका सकते, तो फिर आप यही दे दीजिए। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, सही कह रही हूँ भाग्यवान, सही कह रही हूँ। यशोदा, ये क्या वचन दे दिया नंदराज ने? आप दोनों को इस महिला पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुबल की माँ, तुम जानती हो, जब आर्य न्याय कर रहे होते तो फिर वो किसी के नहीं सुनते। कान्हा और बलराम, हमारी गौशाला में जाओ और 100 गाय लेकर इनकी गौशाला में बांध दो। बाबा, यदि आपकी आज्ञा हो, आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ, बोलो कान्हा। बाबा, हम इनको जिस मटकी
मटकी के बदले इतना सब दे रहे हैं। मैं उस असाधारण मटकी के टुकड़े लेना चाहता हूँ। क्यों? तो उन टुकड़ों का क्या करेगा कान्हा? उन टुकड़ों को मैं अपने निकट रखूंगा। वो टुकड़े मुझे सदा याद दिलाते रहेंगे मेरी चंचलता का आपने कितना बड़ा मूल्य चुकाया था। हाँ हाँ ठीक है, ले लो वो टुकड़े। अगर वो टुकड़े रखकर ही तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आती है तो रख लो उनको अपने पास।